बच्चों आइएगा एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया सवाल हम लोग कर ही रहे हैं, जैसा आपको पता है। मेन लीजिए एडवांस को फोकस रख के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, मेंस के लिए बहुत यूजफुल हैं। तो यदि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो कहाँ आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन में कहा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 6x plus 12 equals to 0 and the value of alpha minus 2 की whole power 24 minus beta minus 6 upon alpha whole power 8 plus 1 is 4 की power a, then the value of a is। तो आइए भाई, जैसे देखो हमने क्या सीखा है, इक्वेशन आपको दिखिए, उसके रूट्स के बारे में कुछ पूछे तो सम और प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। अब यहाँ जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करने, तो वहाँ लिखा है बीटा माइनस 6। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बीटा माइनस 6 का वैल्यू देखता हूँ क्या आएगा। वो आ रहा है बीटा माइनस एल्फा। क्यों आ रहा है अभी, मुझे बीटा माइनस एल्फा नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, बीटा माइनस 6 निकालना है। तो बीटा माइनस 6 का वैल्यू आएगा माइनस एल्फा। तो यहाँ से बीटा माइनस 6 अपॉन एल्फा का वैल्यू आता है -1 और यहाँ उसका पावर 8 किया है। तो यदि मैं पावर 8 कर देता हूँ, -1 का पावर जब हम 8 कर देते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ये वही इसका वैल्यू तो 1 आ गया। अब देखो ये 1 आ गया और बाहर माइनस साइन लिखा है तो हो गया -1 और ये रहा +1। अच्छा, ये तो कैंसिल हो ही जाने हैं। तो बस अब दुनिया में बचेगा कौन, एल्फा -2 की होल पावर 24। मुझे सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो बच्चों, इसमें पावर बहुत बड़ी आ गई है और सिर्फ इसमें अल्फा, इसमें बीटा नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब ये सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। अब मैं इस इक्वेशन के पास जाता हूँ और देखता हूँ क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। हाँ, लग तो आसान रहा है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसी का नाम अल्फा होगा। तो ये इक्वेशन है मेरा x² - 6x + 12। बच्चों 12 को आप क्या लिखें, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे लिखें, x² - 6x + 9 + 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 3 टर्म से बन गया x - 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू -3। अब इसका स्क्वायर रूट आप कर दीजिए तो यहाँ से x - 3 का वैल्यू आएगा, x - 3 का वैल्यू आएगा +√(-3). सो x का वैल्यू बच्चों बन गया है 3 प्लस √(-3) क्या होगा, i√3 बन जाएगा। दूसरा 3 माइनस i√3 आएगा। इनमें से किसी एक को भी आप अल्फा ले सकते हैं और अल्फा लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना है क्या, मुझे निकालना है अल्फा -2। मैं पहले वाले ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा अल्फा। तो अल्फा -2 का वैल्यू क्या होगा, इससे 2 माइनस कर देता तो ये 1 प्लस i√3। कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें आ गई हैं। अब इसकी पावर मुझे करनी है, इसकी पावर कितनी करनी है, इसकी पावर करनी है मुझे 24। इसकी पावर करनी है मुझे 24। तो बच्चों 24 पावर कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सीखा होगा, जब भी हमें बड़ी पावर करनी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो बच्चों इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसको करने के लिए बहुत ही ईजी है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो 2 और डिवाइड यहाँ करता हूँ 1/2 प्लस i√3/2। बेसिकली जो 2 है वही कोई और नहीं है, ये इसका मॉडुलस ही है, ये 24। सो यहाँ क्या बन रहा है, देखो 2 की पावर 24 इंटू अंदर जो 1/2 लिखा है उसको मैं लिखूँगा cos π/3 और √3/2 को sin π/3। अब यहाँ डी मोइवर्स थ्योरम यूज होगा। डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है, जो पावर होती है वो एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो एंगल के मल्टीप्लाई में जाएगी, मतलब 24 π/3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2 की पावर 24 तो बाहर सही है बिल्कुल जी। तो यहाँ क्या बन जाने वाला है, 24 यहाँ इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो 24 × π/3 कितना हुई, 8 हुआ। तो ये आ गया cos 8π प्लस i sin 8π। ये बच्चों बन गया है। अब यहाँ देखो cos 8π जो बेसिकली 2π का मल्टीपल है, 2π का मल्टीपल तो 0 के जैसा बिहेव करते हैं। तो ये cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, तो ये वैल्यू 1 आ गया है। और ये 2 की पावर 24 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 12 लिखा जा सकता है।
तो ये क्या आ गया 4 की पावर 12 बच्चों, इसका आ गया वैल्यू। मुझसे क्या पूछा गया था भाई, इसका वैल्यू 4 की पावर a है तो a क्या होगा, सिंपल है भाई, a का वैल्यू होगा 12। तो बच्चों इस क्वेश्चन में a का वैल्यू हमारा आ गया है 12।